गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी न्यू बुक का सोल्यूशन हम लोग करा रहे हैं। एकदम जो नई वाली बुक लॉन्च हुई है, क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, जिसके सभी पार्ट्स को इस क्लास में इस वीडियो सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बनाया था जिसमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 को कंप्लीट किया था। उसके सभी क्वेश्चंस एक ही क्लास के अंदर में कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप सभी से गुजारिश है कि आप एक्सरसाइज नंबर 4.1 को जा करके देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा इसमें हमें 5 क्वेश्चन हैं, 5 पार्ट दे रखे हैं, सभी का सोल्यूशन बनाएंगे नेक्स्ट पेज से। देखिए फर्स्ट पेज ये रहा आपके सामने। हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के हमें क्या बताने हैं बेटा? रूट्स बताने हैं। बाई कौन सा? हमें कौन सा मेथड लगाना है? फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। क्लियर? चलिए देखो कैसे करना है चीज़ों को मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। बच्चों हमें इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं। देखो होता ये है, जैसे होता 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो इस 10 की मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ में, कोफिशिएंट के साथ में करवानी है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है, तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? 1 होता है। तो 10 की गुणा 1 में होगी, तो 1 गुणा 10 करेंगे तो बच्चों 10 होगा। और इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो मैं गुणा करूं तो 10 आए और जोड़ू घटाऊं तो माइनस का 3। तो देखो 5 गुणा 2 करूं तो 10 हो जाएगा, और माइनस 5 प्लस का 2 करूं तो बच्चों माइनस का 3 हो जाएगा। मेरे फैक्टर निकल के आ गए हैं। अब हमें आगे कैसे करना है? तो सॉल्व करते टाइम इस एक्स स्क्वायर को जो का तो लिखेंगे, माइनस यहाँ पे ये 5 है ना, तो ये 5 लिखा जाएगा, x की गुणा करवा देंगे, प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर में क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, वो बाहर निकालेंगे। तो कॉमन है बच्चों इन दोनों में x, तो यहाँ पे बचेगा x, और इधर से x चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा। सेम प्रॉपर्टी हमें आगे लगानी है। इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का 2, तो यहाँ पे बच्चों x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 5 होगा इक्वस टू 0। तो बेटा इन दोनों को देखो, ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं ना। अगर दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, अदरवाइज अगर एक जैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है। तो एक जैसे आ रहे हैं तो इनमें से किसी एक को लिखना है। तो मैंने लिखा x माइनस 5, और ये जो बचे हुए हैं इनको मिला करके एक जगह रख दो, तो x प्लस 2 इक्वस टू 0। तो अब यहाँ पे एक लाइन खींचनी होती है, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 5 आएगा, और देन ऐसे ही यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 आएगा। यही थे आपके क्वेश्चंस के रूट। आपसे रूट पूछा गया था कि रूट्स बताइए, तो एक आएगा 5 और एक होगा माइनस का 2। इसमें बेटा स्क्वायर है, यहाँ पे पावर हाईएस्ट है 2, तो 2 रूट्स निकलेंगे। अगर पावर 3 होती तो 3 रूट्स निकलते, अगर पावर 4 होती तो 4 रूट्स निकलते। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता दो। सेकंड पार्ट ये रहा आपके सामने। सेकंड पार्ट में भी हमसे रूट्स पूछे गए हैं बच्चों, तो सेम पैटर्न लगाएंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बच्चों सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब की बार हमें करना क्या है? इस x की गुणा 6 में करवानी है। तो 6 गुणा 2 करेंगे तो बच्चों 12 हो जाएगा, और 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जो जोड़ूं घटाऊं तो x बने प्लस का, और गुणा करूं तो 12 बन जाए। तो 4 गुणा 3 कर लो, 4 गुणा 3 करूं तो 12 हो जाएगा, और 4 में से माइनस 3 करूं तो 1 आ जाएगा। वेरी गुड, फैक्टर निकल के आ गए हैं। ये रफ का काम है, इसे साइड में करेंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर जो का तो प्लस का 4x की मल्टीप्लाई करवा लो, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0। अब इन दोनों में जो कॉमन दिखाई दे उसको कॉमन निकालो। तो यहाँ पे मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, x दे रहा है, तो यहाँ पे x प्लस का 2 बचेगा। सेम यहाँ पे बेटा माइनस कॉमन ले लो, माइनस में 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बेटा x बचेगा, माइनस चला गया बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वस टू 0। तो बेटा x प्लस 2 और यहाँ पे बचेगा 2x
-3 इक्वस टू में 0। तो बेटा अब यहाँ पे एक लाइन खींचनी होती है, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आएगा। और सेम प्रॉपर्टी 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 होगा और x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो हमसे रूट्स पूछा था जिसे हिंदी में जीरोस बोलते हैं बेटा, तो वो क्या क्या आए हैं, x बराबर -2 और x बराबर 3/2। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट का सलीशन आपको बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बच्चे अगर कहीं पे कोई शिकायत है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। चैनल पे नए हो तो चैनल के साथ में जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो सेशन को अपने दोस्तों के साथ में, जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उस स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट ये रहा आपके सामने, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए थर्ड पार्ट को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में हमसे कहा है √2x², मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूं पहले, √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। क्लियर। अब हमें इसके बेटा रूट्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, इस √2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करवाएंगे। तो √2 की √2 में करोगे, यहाँ पे करता हूं मैं, √2 गुणा √2 करोगे तो ये बेटा 2 हो जाएगा, और इस 2 की गुणा 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब इस 10 के ऐसे फैक्टर करो जो गुणा करूं तो 10 आए, जोड़ू घटाऊं तो कितना आए, 7। तो बच्चों 5 गुणा 2 कर दो, 5 दूनी 10 होते हैं, 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। क्लियर। तो फैक्टर्स निकल के आ गए हैं, √2x² जो का तो प्लस 5x + 2x, या आप 2x + 5x जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, प्लस 5√2 इक्वस टू में 0 होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ाएंगे इसे। यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ जी हाँ बिल्कुल कॉमन दिखाई दे रहा है, √x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से √x कॉमन निकाल लो, या अभी इस लाइन को पहले जो की तो लिखो क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन और करते हैं। प्लस 5x प्लस इस 2x को मैं बेटा √2 गुणा √2x लिख सकता हूँ, प्लस का 5√2 बराबर 0। क्लियर। अब इनमें से कॉमन निकालो, यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा √2x प्लस का 5। क्लियर। और यहाँ से बेटा इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो यहाँ पे से √2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे √2x बचेगा क्योंकि एक बाहर चला गया, और यहाँ से √2 बाहर चला गया तो प्लस का 5 बचेगा इक्वस टू 0। ये लॉजिक बड़ा जानदार था, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि ये 2 को मैंने √2 मल्टीप्लाई √2 के अंदर तोड़ लिया है। क्लियर। चलिए अब बेटा इन दोनों में से एक को लिखना होता है, तो √2x + 5 लिख लिया, और यहाँ पे मैंने x + √2 लिख दिया। क्लियर। अब इक्वस टू में 0 लगा दिया। अब यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, √2x + 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा √2x बराबर -5, और यहाँ पे x बराबर -5/√2। पहली बात क्लियर। अब सेम लॉजिक आगे लगाओ, x + √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। तो आपसे रूट्स पूछे थे, दोनों के दोनों रूट्स निकल के आ गए हैं। पहला रूट्स निकल के आया है बच्चों -5/√2, दूसरा रूट्स है x बराबर -√2। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपको जानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई शिकायत नहीं रही होगी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमसे रूट्स निकलवाने के लिए कह रहा है, तो पार्ट 4 के रूट्स क्या होंगे जल्दी से देखो, जल्दी से देखो बच्चों। तो यहाँ पे 2x² है, माइनस का x प्लस का 1/8 है, तो इसको सॉल्यूशन में यहाँ से करेंगे, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे बेटा। पहले इसको लिख लेते हैं, 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। तो बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मानो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मानो, सभी का एलसीएम 8 आएगा।
अब 8 दूनी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वस टू 0। इस 8 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 गुणा 0 का मतलब 0 होता है। ठीक है, चलिए अब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे। इस 16 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा बेटा, ये 16 होगा। 16 के ऐसे फैक्टर जो गुणा करूं तो 16 और जोड़ू घटाऊं तो माइनस का 8। तो बच्चों 4 गुणा 4 करने पे 16 होगा, -4 और -4 करूंगा तो माइनस का 8 होगा। क्लियर। तो यहाँ पे बढ़ाऊंगा मैं इसे आगे तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इनमें से बेटा 4x कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 1 और यहाँ से बेटा माइनस का 1 कॉमन लूँगा तो 4x माइनस 1 इक्वस टू 0। ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, इनमें से एक को लिखना होता है 4x माइनस 1 और इसको मिला करके एक कर देंगे तो ये होगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो बेटा यहाँ लाइन खींचो, 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। क्लियर हो गया। सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगा दो, 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। उम्मीद करता हूँ कि दोनों के दोनों रूट्स आपको बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका लास्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में 100x² माइनस 20x प्लस 1 दिया है इक्वस टू 0 के, और हमसे इसके क्या पूछे हैं, रूट्स पूछे हैं। बच्चों बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कहीं पे कोई भी शिकायत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका पार्ट 5 और बना लेते हैं एक जानदार तरीके के साथ में। तो इस 100 की मल्टीप्लाई बच्चों हमें इस 1 में करनी पड़ेगी। अब 1 में इधर में करवा देता हूँ तो 100 हो जाएगा, और इस 100 के ऐसे फैक्टर जो गुणा करूं तो 100 और जोड़ू घटाऊं तो माइनस का क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो बच्चों देखो 10 गुणा 10 करूंगा तो 100 हो जाएगा, और 10 माइनस का ले लूं और माइनस का 10 ले लूं तो माइनस का 20 हो जाएगा। क्लियर, लॉजिक मिल गया आपको। सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। 100x² जो का तो माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से बच्चों 10x कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस का 1 बचेगा इक्वस टू 0। इन दोनों में से एक को लिखना होता है 10x माइनस 1। ठीक है बच्चों, 10x माइनस 1 और इन दोनों को मिला करके एक कर देंगे तो ये भी 10x माइनस 1 होगा इक्वस टू 0। तो बच्चों यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 होगा और x बराबर 1/10 होगा। क्लियर। सेम लॉजिक 10x बराबर 1 होगा और x बराबर 1/, पहले पूरा लिख लो इसको। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। समझ में आ गया, x बराबर कितना होगा, 1/10। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी शिकायत नहीं रही होगी। तो बच्चों इस वीडियो सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को डिस्कस किया, सभी पार्ट्स को एक एक करके बनाया। अगर किसी भी पार्ट में आपका सिंगल भी डाउट है, एक भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करो। अदरवाइज सेशन कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल के साथ में जुड़ जाओगे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।